देंगी का? ससुर माँ, हमें तो आप नहीं ना अपनाई, पर अपनी बहू मान ली, यही हमरे लिए आशीर्वाद है। पर अपने बबुआ के, उनके माथे पे हाथ रख के उन्हें तो आशीर्वाद दीजिए। 500 रुपए नहीं देंगी तो भी ठीक है, यही हमारी कमाई है और शंकर भगवान की कृपा से इन्हें भी कमाई का कोई ना कोई जरिया जरूर मिल जाएगा। जब 7 जन्मों का साथ हो तो 2 रोटी का कब फिकर। ए जी, हम ठीक कहे ना? लो बोलो, और करो नाटक, और करो नाटक। सब उल्टा पड़ गया, सारा प्लान उल्टा पड़ गया। दीदी, आप अपनी आंखें बंद कर लो, और आपको चक्कर आ रहे हो तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। तुम ये क्या सेल्फी ले रही हो? क्रीरों से चले? दीदी, आप पांचों दीदी बहुत अच्छी है। हाँ वो तो है, बल्कि सिर्फ अच्छे नहीं, एक पढ़ी लिखी है, एक पुजारन है। अभी को सब हो गया। दीदी, हम आपका दिल नहीं ना दुखाना चाहते थे, हम तो अपने पति को ढूंढने आए थे, और आप पांचों भी हमें मंजूर थी, पर क्या करें, सासू माँ को हम मंजूर नहीं है ना। बाबा गजब किराए है, हमें माफ कर दीजिएगा। सुनती नहीं है कुंती। ए सासू माँ, क्या किया आपने? अरे का किया? मैया ने बहू के साथ मिलकर भैया की बधाई कर दी। कुछ नहीं होगा, आगे आगे देखो होता है क्या। ये मैया मुझे आकर अंदर काहे नहीं ले जाती? मैया, हम जानते थे एक ना एक दिन ये पल जरूर आएगा जब आप हमारे साथ होंगे, लेकिन ऊपर आज ही आएगा ये नहीं ना जानते थे। हे जी, जानते हैं जब आप हमारे गले में माला डाले थे ना, तो आप क्या बोले थे? ए पद्मा जी, भोलेनाथ ने कहा जोड़ी बनाई है, आपके गाल पे भी गड्ढा और हमारे गाल पे भी गड्ढा। सासू माँ, आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से कन्हैया जी को खींचकर वापस अंदर लेकर आ जाइए। शायद उन्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि अभी तक नाटक ही चल रहा है, और वो ये सोच रहे होंगे कि आप आएंगे और उन्हें लेकर जाएंगे। आप जाइए ना, उन्हें लेके आइए जल्दी से। कन्हैया। अरे आंटी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते चाची जी। नमस्ते नमस्ते। ये सरला कहाँ से आ गई? एक
तो इस फुटबॉल से ना एक जगह रुका नहीं जाता। तू तो वही लड़की है ना, उस दिन होली पे थी, अभी तक गई नहीं तू? जी बस जा ही रहे हैं। तेरी तो कोई कीमती चीज खो गई थी ना, अभी तक मिली नहीं तुझे? मिल गई चाची जी, उसी के साथ जा रहे हैं। कन्हैया के साथ? नहीं नहीं आंटी, मैं तो दुकान जा रहा हूँ। अरे हटो, जगह दो। अरे सरला, कुंती। पर कन्हैया तू इस बस्ते में? अरे सरला, तेरे कौन से बर्तन चुरा के लेके जा रहा है बैग में? चुरा के लेके जाता तो अच्छा था, घर में मुझे ही मांजने पड़ते। पर ये तो वो बहुओं की साड़ियाँ पीको करने के लिए लेके जा रहा है बैग में, है ना? और ये लड़की? अरे सरला, तू काहे तहकीकात की दुकान खोल के बैठ गई है? ओहो, ले, भाई साहब का फोन आ गया, उनका पानी गर्म करने रख के फिर भूल गई होगी। हाँ हाँ आ रही हूँ। अरे कभी कभी बहू से भी काम करवा लिया करो ना, जब देखो तब बैठी बैठी सोफा तोड़ती रहती है वो। पर ये लड़की इधर। फुटबॉल सोफा किसकी वजह से टूटता है वो तो पूरा मोहल्ला जानता है, हाँ? अब तू जा। चलो अंदर फटाफट। पापा गजब के रहे हैं सासू माँ। हम मैंने कहा ना, अंदर चलो, मोहल्ले में कोई तमाशा नहीं करना चाहती मैं। लल्ला चल अंदर। सासू माँ कुछ हुआ का? अरे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम इनकी बहुत सेवा करेंगे। क्या हुआ, कुछ सोच रही हैं का? सासू माँ आप हमें अपना लिए हैं का? नाना, हमारे नाटक की तरह इनका भी नाटक फ्लॉप हो गया, पिट गया। नाटक? हाँ नाटक, और क्या? मैं ऐसे ही अपने लल्ला को घर से बाहर निकाल दूंगी। मैया तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। पर किस चीज की परीक्षा सासू माँ? कवुएत वेनुइसी पूर्णुको। ये भाषा की? निषेध अपितु तुम्हारी कुलवधु रूप धारण करता विधि एवं तुम्हारी द्रुत छल कपट कार्य प्रणाली संभावना का परीक्षण। ये भाषा की? एक मिनट मैं बताती हूँ। तू रहने ही दे। अरे हमें पता है तुम बहरूपिया हो, बहरूपिया। कन्हैया जी को फंसाकर हमारे पैसे हड़पने आई हो। हाँ, आई भी तो सासू माँ के घर। बहन, गर्मी में किसी को लू लग जाए ना तो 2 रुपया ना देती है कुल्फी खाने के लिए, और इनके यहाँ आ गई हड़पने के लिए। तो हमसे ही पूछ ली होती। बाबा गजब गिराए हैं, आपको लगा हम बहरूपे हैं, पैसे वैसे के लिए आए हैं? आपको भी यही लगा? पर हाँ, ये कोई बहरूपिया नहीं, ये तो उससे भी बड़ी खिलाड़ी निकली। पापा गजब गिराए हैं, पैसे नहीं आशीर्वाद दे दो, 500 नहीं
लल्ला का प्यार ही दे दीजिए ना। सीधे सीधे बोल, कितने पैसे लेके मेरे लल्ला का पीछा छोड़ेगी? 2100 रुपया और एक नारियल का टीका मार दो। नहीं मतलब ऐसे टेंशन में कहीं निकल ली तो कुर्ता पजामा पहन के मुंह दिखाई करने में अच्छा लगेगा क्या? लड़की बोल, जल्दी बोल, कितना पैसा चाहिए तुझे? नहीं सासू माँ नहीं, हम पैसे वैसे के लिए नहीं, आपके बबुआ हमारा सुहाग है। नहीं 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 सासू माँ, पैर नहीं छुएगी, पेटी खोलेगी। और सुनो, बार बार वही फोटो दिखाने से कुछ नहीं होगा। हाँ। हम सब जानते हैं, बाजार में ऐसे फोटो 2 मिनट में बन जाते हैं। हाँ। कहा ना फोटो वोटो मत दिखाओ, दीदी को भी पता है कि फोटो वोटो सब झूठ है। हाँ। मन में कह रही है दीदी। बोला ना कि दीदी को फोटो वोटो नहीं देखनी है, और दीदी को फोटो वोटो नहीं देखनी है तो समझो। दीदी हम फोटो नहीं दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं हमारी शादी का। मम्मी जी सीडी चलेगी, टुकुर 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 टुकुर। ये तो फिर से पागल बना रही है। किसी भी लड़के के साथ फेरे लेकर बोल रही है कि मेरा लल्ला है। वही तो। अरे किसी लंबे चौड़े का वीडियो दिखा दोगी तो हम क्या मान लेंगे कि ये कन्हैया जी है? कन्हैया जी, पापा गजब गिराए हैं। अब तो आपको हम पे यकीन आ गया ना कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे। 6 साल पहले होली का दिन इटावा में हमरा इनके साथ शादी हुआ था। हम इनकी धर्मपत्नी हैं। ये बात आप कैसे भूल सकते हैं? आपको ये वीडियो देख के भी कुछ याद नहीं आया का? सासू माँ, लोटे में चावल ले आते हैं। नई बहू शगुन कर दो और
दामाद को भी नेक दे दो। अरे कोई कुछ बोल का ही नहीं रहा, बोलिए ना। बताइयो 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 बताइयो। अबे हमें झूठा मानते हैं का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसे कहाँ देख रही है मैया? मैं कह रहा हूं ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। पर लल्ला ये वो वीडियो हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि हमने शादी नहीं की है। लेकिन साले साहब हम बोलना नहीं चाहते हैं, बुरा लगेगा। और उस होली पे भांग भी तो पी थी। हाँ पी थी, तो फिर भी कह सकते हैं कि नशे की हालत में हमने शादी नहीं की थी। ये लिख के दे सकते हैं हम। बताइए सासू माँ, अब भी हमें घर से निकालेंगी या हमें आशीर्वाद देंगी? दीदी, अब भी क्या हमें बेरूपिया मानते हो या मानते हो हमरा सच? हाँ बोले दीदी को चक्कर समझो। बोले बाबा गजब गिराए हैं। ए दीदी, बहू को दूध पिला मुनक्के डाल के। दीदी आप मुनक्के डाल के दूध पी लो। आपने पी लिया समझो। कुसुम, पंजीरी ठीक तो है ना? हाँ मैया, शुक्र मना के वीडियो देखने के बाद 5 चक्कर ना खाए। उस पर भरोसा करना मैया, ऐसे कहाँ देख रही है? शुक्र मनाओ कि यहाँ बैठ के देख रही हैं, वरना वीडियो का सदमा खा के हार लगे हुए फोटो में लटक के ऊपर से देख रही होती और कह रही होती मेरा चौथा छोड़ के ये छठी बहू के मुंह दिखाई की तैयारी में लगे। मैया तुझे मुझ पे भरोसा है? जा उस वीडियो पर। पर लल्ला, उस वीडियो में भी तो मेरा ही लल्ला है ना लल्ला? दिल तेरी सुनने को कहता है और दिमाग उस वीडियो की। अब तू बता मैं क्या करूं? रसोई में चटाई डाल लो। नहीं, सिर्फ आपका ही कमरा बचा है ना, तो नई बहू के लिए खाली तो करना पड़ेगा। मैया ये बात मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन मैंने कोई शादी वादी नहीं की है, और ये बात मैं तेरी 100 बार कसम खा के कह सकता हूँ। क्या गुरु, सासू माँ का टेंट बाहर लगवा के ही रहोगे क्या? हद है यार, यूं ही कसम काहे खा लेते हो? भूल जाते हो कि तुम भांग पिए थे। तुम बोले थे ना उस दिन कि हमको उस दिन का भांग पी के कुछ याद नहीं है, बोले थे कि नहीं? अरे यार ऐसे कैसे याद नहीं? भांग के नशे में आप छोटी सी बात भूल सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी बात 7 फेरे ऐसे कैसे याद नहीं है? मैया हमने शादी नहीं की मतलब नहीं की शादी। हमें तो उन 5 का डर और लग रहा है। पता नहीं अपने दिमाग में कहाँ लेकर बैठी होंगी। दीदी बोली पंजीरी, बोली बोली पंजीरी। बाबा बर्फानी, आपको शतक शतक शून्य द्वितीय अभिवादन। कदाचित हमारी भोली की इंद्रबोध अवस्था पुनः सक्रिय करने हेतु 0 0
शतक द्वितीय, यानी कि लाख लाख भोले का लाख लाख शुक्र है कि मुझे होश आ गया। कह रही है दीदी, हम समझ गए पंजीरी, तुम पानी पियो, वरना अगर तुम फिर से बेहोश हो गई ना तो हम समझते ही रह जाएंगे कि क्या कह रही थी तुम्हारी दीदी। दीदी क्या कहेंगी? उनके तो खुद होश उड़े हुए हैं। असल में तो चक्कर दीदी को आ रहे थे, और मेरे होते हुए वो कैसे बेहोश हो सकती थी, इसलिए मैं ही बेहोश हो गई। नहीं पंजीरी, ये तो तुम बेहोश हो गई और सब चिल्लाने लग गए, वरना सच में तो मैं बेहोश होने वाली थी। Nu som toujours sous le choc. तुम भी बेहोश होने वाली थी? अरे क्या मैं बेहोश, तू बेहोश लगा रखा है कब से। वैसे भी तो होश उड़े ही हुए हैं ना। कन्हैया जी का फेरे लेते हुए वीडियो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ सच में यकीन ही नहीं हो रहा। कन्हैया जी ने कितनी गंदी शेरवानी पहनी हुई थी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। दीदी दीदी ये क्या हो गया? दीदी ये क्या हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? दीदी बोलो, दीदी बोलो, ये क्या हो गया? दीदी बोलो, दीदी। एक मिनट, क्या क्या हो गया पंजीरी? कन्हैया जी का क्या हो गया? नहीं! परी! हे भोले, झटका दे रही था तो मेरे कुकर का हैंडल तोड़वा देते, दाल का डब्बा गायब करा देते, सब्जियों के साथ मुफ्त का धनिया मिर्ची देना बंद करा देते, उसमें भी दीदी को उतना ही झटका लगता। लेकिन ये आपने क्या दिखा दिया भोले। मैया, तू क्या सोच में डूबी हुई है? लल्ला, मैं चाहती हूँ तेरी बात सच निकले। काश तुझसे कोई भूल हुई ना हो। काश। हमारी बात कोई मान काहे नहीं रहा है? हमारी बात मान लो, अचकन बनवा लो एक। नहीं वो साथ में फोटो वोटो अच्छा होना चाहिए ना। मत मानो हमारी बात, हम तो गधे हैं ना, ऐसे ही बके जा रहे हैं। कमाल है, कोई सुन ही नहीं रहा। लल्ला, अरे कहाँ जा रहा है लल्ला? मेरी बात तो सुन। मिठाई लाने जा रहा होगा बेचारा। लल्ला, समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या? अब करना क्या है? नए कपड़े बनवा लो। नहीं, नई बहू की मुंह दिखाई तो करनी पड़ेगी ना घर में। परी! हाँ हाँ ठीक है, मेरे मत बनवाना, लेकिन उस पद्मा के तो बनवाने ही पड़ेंगे। अब वो अपनी मुंह दिखाई में पुराने कपड़े थोड़ी ना पहनेगी। कौन से वो तो अब सब लोग क्या सोच रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कन्हैया ने सच में? ये क्या कह रही हो प्रेमा बहन? फ्रेंच आती है तो कुछ भी पटर पटर मत करो। मम्मी दीदी के साथ बोलो, तुम तीन बार लिपस्टिक लगाना बोल सकते हो, लेकिन कन्हैया जी ऐसा नहीं कर सकते। बोलो बोलो प्रेमा बहन, बोलो बोलो, तुम ऐसे चुप क्या बैठी हो? बोलो, ज्यादा सोच के देखने की जरूरत नहीं है प्रतिभा बहन। बोलो, कन्हैया जी पद्मा के साथ शादी नहीं कर सकते। बोलो प्रतिभा बहन, बोलो। दीदी ऐसा नहीं हो सकता। बोलो दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। बोलो ना दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। शांत बोली। हाँ दीदी ने तो अपने सपने में भी नहीं सोच के देखा होगा, और जो दीदी के सोच के परे हो वो नामुमकिन है ना दीदी। हाँ, ऐसा हो सकता नहीं, लेकिन वो वीडियो, उस वीडियो में तो कन्हैया जी थे ना। हे भगवान, मेरे हाथ में भाग्य रेखा है या बहु रेखा, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुंती, कहीं सपने में बड़बड़ाते हुए एक और बहू तो ना मांग बैठी तू? हाँ?
तो है भी सच्ची भक्तन और भोले हैं। ये 1 मिनट नहीं लगाते तथास्तु बोलने में। हाँ, बहुएं किस सोच में डूबी होंगी, क्या बीत रही होगी उन पर। कह रही है दीदी तो बेहोश ही हो गई। लल्ला भी पता नहीं कहाँ चला गया। बहुओं, ये बहुओं, लल्ला कहाँ है? मैं कब से उसे फोन मिला रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। पंजीरी, तू ठीक है ना बेटा? और तू काहे आ गए? तू जाके आराम कर, दीदी के दूध में मुनक के हम डाल देंगे। सासू माँ, हम पांचों को आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? पद्मा ने तेरी अलमारी में कपड़े लगा लिए का? अरे, मैंने कुसुम से कहा था कि नजर रखियो। पाक केल के शोज तो उतरे। माँ जी, बात ऐसी है कि गुलशन में खिलने वाले हर गुलाब को गुलदस्ता नसीब हो, ये जरूरी नहीं। अब ये तू क्या मुशायरे में गुलशन खिलाने आ गई? माँ जी, मतलब समझ नहीं आ रहा दिल की सुने या दिमाग की। तू मेरी सुन, लल्ला से तेरी बात हुई? हमें कन्हैया मिले तो सही, पर शायद कन्हैया हमारे नसीब में ही नहीं है। कहाँ मिला? लल्ला मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। नहीं सासू माँ, आप समझ नहीं रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं। अरे तुम समझ नहीं रही हो, मैं पूछ रही हूँ लल्ला से बात हुई? माँ जी, दीदी कन्हैया जी से कोई बात नहीं करेगी, और दीदी नहीं बात करेगी तो समझो। सासू माँ, हम कब से आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि हम पांचों घर से बाहर जा रहे हैं। अरे, ये कोई टाइम है घर से बाहर जाने का? घर में बखेड़ा खड़ा है और तुम्हें कस्तूरी की चाट खाने की पड़ी है। माँ जी, चाट खाने नहीं, हम हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अब आपने याद दिलाई दी है तो हम चाट खाते हुए ही चले जाएंगे। ये क्या बकवास कर रही हो? जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम ना आपके और सतवा के लिए टिक्की भिजवा देंगे। वैसे 2 भिजवाए या एक ही पत्तल में खाएंगी आप, सास बहू? परी बहन, माँ जी कैसी है? मैंने ना मम्मी जी के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी। परी, बहू, रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम लोग? रुको रुको। मम्मी जी, अब हम रुक सकते नहीं, हमने तो अपना रिक्शा भी मंगा लिया है। मैया, हम समस्त हम पंच कुलवधुएं संदेह काल के शून्य में प्रवशित हो चुकी है। कदाचित स्वयं के प्राणनाथ को पद्मा संग पाणी ग्रहण संस्कार चलचित्र में दर्शित करने के पश्चात माँ जी, कन्हैया जी का पद्मा के साथ वीडियो देख बहुओं की टोली मझधार में आ खड़ी हुई है। कह रही है दीदी
सासू माँ, मानना तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन क्या करें? मन का विश्वास या फिर आंखों का? मेरे लल्ला का विश्वास करो, चपड़ चपड़ बंद करो और घर में बैठो। नहीं माँ जी, जिसका हक बनता है वो तो घर में बैठी है। और कायदे से कन्हैया जी की पहली पत्नी पद्मा है। हम उसका हक नहीं छीनना चाहते। सीनू एतियो लालोर। माँ जी, हम सबने बहुत सोचा कि कितना प्यार है हमें आप सब से, इस घर से, तो ये सब छोड़ के कैसे चले जाए? अपने कन्हैया को छोड़ के कैसे चले जाए? लेकिन जब हमने अपने आप को पद्मा की जगह सोचकर देखा, तब हमें उसका दर्द समझ में आया कि उसकी जगह अगर हम होते तो हम पर क्या गुजरती। इसलिए जो उसका है उसी के लिए छोड़कर जा रहे हैं। मम्मी जी, आपको तो खुश होना चाहिए। अब आपको टीवी रिमोट किसी एक के साथ ही बांटना पड़ेगा। माँ जी, आपकी बहू प से परी, प्रेमा, प्रतिभा, पंजीरी, प्रार्थना ने आपकी असली बहू प से पद्मा है। उल्टे हाथ की पड़ेगी ना तो सबकी सब सीधी हो जाओगी। चुपचाप घर के अंदर बैठो। ससे सासू माँ कह रही है। माँ जी, द से दीदी तो जाएंगी और द से दीदी जाएंगी तो समझो म से नहीं बहू, मेरी बात सुनो, मेरे लल्ला का भरोसा रखो, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अरे सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। रुक जाओ बाबा, रुक जाओ। कौन है? अरे अब ये तुम्हारा कौन सा नाटक है? सासू माँ, नाटक में टुन्ना बैंड वाले का किरदार मिला, उसी की तैयारी कर रहे हैं। हटो। तुम काहे बैंड बजा रहे हो? घर में पहले ही सबकी बैंड बजी है, उस पर से तुम और बैंड बजाओ। अरे सासू माँ, घर में तो माहौल है ये शादी का। बस हमारे सर पे 500 रुपया वार दो, हमारी जिंदगी सवार दो, बनना बनने का बढ़िया सा धुन साले साहब के लिए बजा देंगे। बहू, सासू माँ, हम पांचों को आपसे एक बात करनी है। माँ जी, nous sommes vraiment confus। वो समझ नहीं आ रहा दिल की सुने या दिमाग की। नहीं बहू, मेरी बात सुनो, मेरे लल्ला का भरोसा रखो, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अरे सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। रुक जाओ बाबा, रुक जाओ। बस करो, कोई घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। घर छोड़कर? माँ जी, दीदी ये कहने आई है कि हम बहुओं की टोली मझदार में आके खड़ी हो गई है। माँ जी, हमें कन्हैया पे पूरा भरोसा है कि वो सपने में भी कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो जब भी वो उनकी और पद्मा की शादी का वीडियो देखते हैं तो दिमाग दिल का साथ छोड़ देता है। माँ जी, परेशानी सिर्फ हम चारों की होती तो दीदी के आशीर्वाद से ठीक हो जाती, लेकिन यहाँ तो दीदी भी परेशान है, जिससे सिर्फ भोले ही हमें निकाल सकते हैं। सासू माँ, आप भी चलिए हमारे साथ, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अब तो सिर्फ भोलेनाथ ही रास्ता दिखाएंगे। हाँ हाँ, चलो। चलिए माँ जी।
भोले, ये कैसे अजीब से मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है तूने मुझे और मेरी बहुओं को। हम जानते थे एक ना एक दिन ये दिन जरूर आएगा, लेकिन आज ही आएगा ये नहीं ना जानते थे। भोले, अब आप ही पार लगाइए। अब तो जानते हैं हमारी दुविधा। भोले, हमारा मन ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि कन्हैया जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। भोले, सच्चाई सबके सामने है, फिर भी इस दुखियारन को सब झूठा समझ रहे हैं। हम तो अपनी जान भी देने को तैयार है ये विश्वास दिलाने को कि वही हमारे पति हैं। भोले, विश्वास तो दीदी को है कन्हैया जी पे, और दीदी को विश्वास है तो समझो। भोले, मेरा लल्ला मुझसे इतनी बड़ी बात कभी छुपा ही नहीं सकता। वो तो तुम्हारी तरह एकदम भोला है, निहायती शरीफ। वो तो बेहोश होने से पहले भी ये देखता है कि वो किसी और पे गिर गया तो उसे चोट ना लग जाए। भोले, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकता, वो कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। करने कराने वाले हम कौन होते हैं भोले? तो सब आपके हाथ में है। होली का दिन आप ही का प्रसाद का भोग लगा के वो हमारे साथ 7 फेरे लिए थे।